तो जैसे कि हम जानते हैं कि ध्यान क्यों जरूरी है। तथागत बुद्ध ने हमको ध्यान दिया है, मेडिटेशन दिया है। तो ध्यान क्यों करते हैं, ध्यान का क्या उद्देश्य है। तो हम जितने भी अभी ऑनलाइन जुड़े हैं या जितने भी जो बुद्ध धम्म को मानते हैं, वो सभी कुछ कैसे न कैसे किसी न किसी तरह से ध्यान करते हैं। वैसे तो हम हर चीज में ध्यान करते हैं भाई, ध्यान से चलना, ध्यान से उठना, ध्यान से देखना। ध्यान हम हर जगह करते हैं, हम ध्यान हमेशा करते हैं, ध्यान शब्द को भी हमेशा यूज करते हैं। लेकिन ये जो ध्यान है, ये बुद्ध का जो ध्यान है, धम्म का जो ध्यान है, वो ध्यान मन को एकाग्र करने के लिए है। यदि हमारा मन विचलित है, तो विचलित मन को जागृत करने के लिए, विचलित मन को एकाग्र करने के लिए, हमारे चित्त को एकाग्र करने के लिए हमको ध्यान की आवश्यकता होती है। और ध्यान चूंकि हम जब भी ध्यान करने बैठते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमारा मन कैसा एकाग्र हो, कैसा एक चित्त हो, कैसे हम उसको हमारे मानसिक में याद रखें, मानसिक पटल पर याद रखें। तो हम हर रोज यानी कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। कभी कुछ भी, भले ही हम लोग मतलब व्हाइट बोर्ड पे लिख के मैं रखती हूँ व्हाइट बोर्ड पे कि आज मुझे ये या कल मुझे ये काम करना है। लेकिन निश्चित कुछ ना कुछ काम लिखने के बावजूद भी हम भूल जाते हैं। मैं मैं भूल जाती हूँ। तो उस विचार है, उसको उन्होंने मतलब नियंत्रित किया। और उन विचारों को, बुद्ध विचारों को नियंत्रित करते हुए उन्होंने फिर बुद्धत्व की अवस्था को प्राप्त किया है। तो हम ध्यान का मतलब ये होता है कि हमने यदि एक बात पे, यदि हमने किसी बात पे हमारा आलंबन है, तो हम उस बात पर हमारे चित्त को उस लक्ष्य तक ले जाने के लिए ध्यान की आवश्यकता हम महसूस करते हैं। तो भाइयों बहनों, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में वैसे तो 44 तरह के, बहुत सारे तरह के ध्यान की, मेडिटेशन की शुरुआत करते हैं। तो आनापानसति और मेत्ता भावना से, ये एकदम जरूरी बेसिक चीज है ध्यान की। ये दो पद्धतियां। तो जैसे हम आनापान सती हैं, तो आनापान सती यानी कि आना यानी कुछ चीज हमारे अंदर में आ रही है, जाना यानी कुछ कुछ जा रहा है। तो जान आने और जाने को, तो क्या आना जाना का हो रहा है भाई, कोई चीज को हम ले रहे हैं, कोई चीज को छोड़ रहे हैं। तो हम जो यानी कि हमारा जो नैसर्गिक श्वास रहता है, जो ब्रीथिंग हम लेते हैं, जो सांस लेते हैं, हवा लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो आना यानी आन यानी, और हम अंदर में नैसर्गिक श्वास लेते हैं। और पान यानी पाना यानी उसको हम छोड़ते हैं, सांस लेना और छोड़ने को आनापान कहते हैं। और साथ में सती, सती यानी स्मृति, हमको उसके ऊपर एकाग्रता ध्यान रखना है, सती यानी ध्यान। तो इस तरह से हम आनापान सती का ध्यान कहते हैं या उसका सराव करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा जो सांस लेते हैं छोड़ते हैं, तो उसके ऊपर हमको फोकस करना है, उसके ऊपर हमको लक्ष्य निर्धारित करना, हमको उसके ऊपर ही, हमारा लक्ष्य सांसों पर ही लक्ष्य केंद्रित करना होता है। इसीलिए सच में यदि सही में हमको लगता है कि हमारी जागृति बढ़ना चाहिए, एकाग्रता होना चाहिए, हमको बोलने की आदत नहीं होना चाहिए। और बहुत सारा हमको इससे ध्यान करने से फायदा होता है। लीडरता भी आती है, तो निडरता भी आती है। और, और बहुत अच्छे से यानी कि हम प्रॉपर तरीके से कुछ भी कार्य को हम, तो आनापान सती जो होता है, तो आनापान सती 4 चरणों में होता है। 4 उसकी स्टेप होते हैं, 4 पायरी बोलते हैं।
तो पहली पारी में हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, और एक गिनती काउंट करते हैं। दूसरी पारी में हम पहले गिनती काउंट करते हैं। अच्छा, जो हम गिनती कर रहे हैं वो गिनती 1 से 10 तक ही होना चाहिए। यदि 10 के बाद भी हम लोग जाते हैं तो फिर से रिवर्स हो जाओ, फिर से एक पे आ जाओ। तो ये जो पहली पारी में हम सांस लेते छोड़ते हैं, गिनती बोलते हैं एक, ऐसे 10 तक करते हैं। दूसरी पारी में पहले हम गिनती बोलते हैं एक, उसके बाद सांस लेते छोड़ते हैं। तीसरी पारी में हम देखते हैं कि सांसों को आते जाते हुए, यहाँ पे तीसरी पारी में हम लोग गिनती छोड़ देते हैं, गिनती नहीं करते, और सांस को आते जाते हुए किस तरह सांस आ रही है और जा रही है इसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं चौथी पायरी में, तीसरी पायरी में। और चौथी पायरी में, चौथे स्टेप में हम सिर्फ जो सांस आ रही है और जा रही है और वो कहाँ टच होती है, जैसे ये नाक के दोनों छिद्र के वहां पे सांस टच होती है, या फिर ओंठ के पास में जो वी शेप बना है वहां टच होती है, तो हमको वो केंद्र बिंदु जो स्पर्श बिंदु है उसके ऊपर हमको ध्यान लगाना होता है कि किस तरह से हम उस सांस को हम उस जगह पे महसूस करते हैं। तो इस तरह से ये हमारी चारों पायरी होती है। अब हम सांस लेते भी हैं, छोड़ते भी हैं, तो इसमें हमको पता चलता है कि सांस लेते हैं हमारा पेट हिचकता है। तो ये है सांस लेने की मतलब एक प्रॉपर तरीका है। तो हम लोग आनापान सती का ध्यान करते हैं, तो ध्यान करने में हमें हमारा बैठक बहुत अच्छे से होना चाहिए कि हमको किस तरह से बैठक होना चाहिए हमारे उसमें मतलब बैठने के लिए। और हम- हमारा मन शांत होना चाहिए। तीसरे चरण में हमको जो माँ और झूले का इसमें उदाहरण है कि जिस तरह माँ बच्चे को झूले में लिटाती है और एक एकाग्रता से जो डोरी को पकड़ती है, और आते जाते हुए जो झूलते हुए जो डोरी में जो मन एकाग्र करती है, जो लक्ष्य केंद्रित करती है, तो उसकी उपमा दी है। और चौथे इसमें दिए है एक लोहार का उपमा दी है। लोहार उसको के ऊपर भी वो ध्यान केंद्रित करता है। तो इसी तरह ये चारों चरण की बहुत अच्छे से मतलब सोचिए उस समय धम्मों में तथागत बुद्ध ने देखिए कितने बारीकी से इस तरह से उदाहरण जो सर्वसाधारण जो व्यक्ति है उनके वो भी समझ में आ जाए, इस तरह से उपमा उदाहरण दे दे के उन्होंने ध्यान की ये पद्धतियों का विकास किया है, ध्यान की इस पद्धतियों को लाए गए हैं। तो अभी तो बहुत टाइम है, तो हमको मतलब ध्यान ध्यान यानी आनापानसति का आज ध्यान करना है भाई बहन। तो उसके लिए हमको ध्यान के लिए हमारी बैठक बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि यदि हमारी बैठक व्यवस्था अच्छे से हो जाए, जिससे हम आधा पौन घंटा बैठ सके, किसी भी तरह से कोई परेशानी ना हो, तो उस तरीके से रहे। या हमको आनापानसति जो यदि एक ही जगह रहे या फिर बहुत अच्छी जगह रहे जहाँ पे हमको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना रहे, जहाँ पे थोड़ा सा शांति रहे, और हम पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए कि नहीं मुझे अभी आनापानसति का ही ध्यान करना है, मुझे और कुछ नहीं। हमारे हमारे जो दिमाग है में जो विचार आते रहते, मन में जो विचार आते, उनको हमको एक तरफ ले जाना है, हटाते बात
आज बात कर सकते हैं। अच्छा मैं ठीक है, खुल गया, खुल गया, खुल गया अभी। हाँ, अभी खुल नहीं रहा था। तो अभी जो है कर लेंगे, लेकिन जो है पूजा